नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आज आप सभी के सामने वापस उपस्थित हुआ हूं सहारा इंडिया परिवार की एक खबर के साथ। दोस्तों, आज सुबह से ही एक पोस्ट वायरल हो रहा था, उसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सहारा से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आपको बताना चाहूँगा, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। अब मैं टॉपिक पे आना चाहूँगा कि जो टॉपिक है इसका मैंने जेरॉक्स निकाला है। सहारा का केस देख रहे जजों पर दबाव। ये जो पेपर है, न्यूज़ कटिंग है, ये न्यूज़ कटिंग राजस्थान पत्रिका का है और 16/5/2014 का है। यानी उस वक्त का है जब मैटर शुरुआत का समय था और बहुत ही उस समय हलचल मची हुई थी। दोस्तों, एक चीज़ प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है कि सहारा का केस देख रहे जजों पर दबाव। आखिर जज पर उस वक्त ऐसी क्या दबाव था? क्या सहारा की तरफ से दबाव था या फिर जो दूसरी सहारा की कॉम्पिटिटिव कंपनियां हैं, दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, उनका दबाव था या फिर दबाव सरकार की तरफ से था? तो ये दबाव था कहाँ से? होता क्या है कि किसी को कोई प्रेशर आ रहा है कहीं से भी, तो यही तीनों में से हो सकता है किसी का प्रेशर हो। अगर हमारे जो प्रतिस्पर्धी होते हैं तो कभी कभी उधर से दबाव आ सकता है। तो जो भी फाइनेंस के अंदर में काम करने वाली कंपनियां हैं, तमाम बैंक हो सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर हो सकते हैं, कि भाई ये प्राइवेट कंपनी इतनी तेज़ी से आगे जा रही है, तो क्या ये दबाव कहीं और दे रहे थे या फिर गवर्नमेंट की कुछ नीति थी कि इनको पीछे करना है? आपका सरल रास्ता से बताऊं तो आपने बीच में क्या अभी कुछ साल से देख ही रहे होंगे कि BSNL के साथ क्या हुआ। ये मेरी थॉट है, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। इससे मेरा किसी का ऊंचा नीचा दिखाने का मकसद नहीं है, लेकिन ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी बनता है कि जिस तरह से देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जिस पर सभी लोग आश्रित थे, BSNL, उसके नेटवर्क पर दूसरी कंपनियां थी, उसको पीछे किया गया। क्यों? कहीं न कहीं सरकार प्राइवेटाइजेशन को आगे लाना चाह रही थी। तो यहाँ क्या सरकार की ये नीति थी कि सहारा को जो बढ़ते कदम है, बढ़ते एक मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, टाइमली मिल रहा है, सेफ है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया है, क्या उसको परेशान किया जाए? उनको ब्रेक लगाने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें सरकार की तरफ से कोई प्रेशर था क्या जजों के ऊपर? क्योंकि उस वक्त न्यायाधीश राधा कृष्णन जी का खुलासा है, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, खुद न्यायाधीश राधा कृष्णन जी इस बात को बोले हैं। मैं उनकी बातों कह रहा हूँ। ऐसा क्या था कि उन्होंने जो पत्र या जो इंटरव्यू दिया है, मैं उस चीज़ को पढ़ के सुनाता हूँ आपको, बड़ा ताज्जुब होगा। ये राजस्थान पत्रिका का 16 मई 2014 का न्यूज़पेपर का कटिंग है। उसमें हेडलाइन है कि सहारा का केस देख रहे जजों पर दबाव, न्यायाधीश राधा कृष्णन का खुलासा। नई दिल्ली, सहारा इंडिया
समूह द्वारा लोगों का पैसा वापस नहीं किए जाने के मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश के.एस. राधाकृष्णन ने खुलासा किया है कि इस केस को देख रहे न्यायाधीशों पर भारी दबाव है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश राधाकृष्णन ने कहा, सहारा का केस विचाराधीन है, इसलिए इस पर अधिक कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों पर भारी दबाव है। हम जिस तनाव, दबाव और मानसिक उलझन में हैं, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आप सोचिएगा कितने बड़े दबाव की बात हो रही है। कहाँ से था ये दबाव कि आप इसका उनका सेंटेंस देखिए, हम जिस तनाव, दबाव और मानसिक उलझन में हैं, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। यह दबाव मेरी पत्नी और परिवार को भी साफ दिखाई देता है। मेरी पत्नी और परिवार पर भी साफ दिखाई देता है। यह काफ़ी जटिल मामला है और इस पर अधिक मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। आप सोचिए ऐसा क्या बात था। आखिर उस वक्त की अगर बात करें, 2014 की बात करें, तो हमें लगता है कि जो लीगल मामला उलझा हुआ था वो बात तो था, लेकिन किसी पार्टियों के भुगतान का प्रश्न नहीं था, क्योंकि उस टाइम फंड क्राइसिस नहीं हुआ था 2014 में। तो पार्टियों की तरफ से तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, सहारा सेबी का मामला जरूर था। तो ये जो सामने जज, न्यायाधीश साहब, इस तरह का दबाव उनके ऊपर ये कहाँ से आया? और ये दबाव इतनी ज़्यादा था कि वो कल्पना नहीं कर सकते, इतना दबाव था। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कि उस वक्त सहारा अपने एक अच्छे फॉर्म में था, ऐसी बात नहीं थी। हाँ, ज़रूर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, बहुत सारी चीज़ें, लीगल एक्शन चल रहे थे, वो बात सही है। लेकिन सहारा के जो डिपॉजिटर थे, जो निवेशक थे, उस वक्त उनका कोई किसी प्रकार का जो निवेश था वो कहीं भी पेंडिंग नहीं था। तो ये चीज़ें बड़ा कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है कि क्या ये निवेश, जो दबाव न्यायाधीश के ऊपर आया था, वो दबाव सरकार की तरफ से था या फिर प्रतिस्पर्धी कंपनियां जो थी वो कोई दबाव लगा रही थी, या सहारा की तरफ से था? आप समझिए कि ये आप दबाव क्या हो सकता है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ तो ये तय है कि न्यायाधीश जो होते हैं वो न्याय का पालन करवाने का उनका कर्तव्य है। तो वो तो न्याय का जो भी कानून के अंदर है, कानून की बातों को रक्षण, जिस तरह से उसमें प्रावधान है, वही उनको डिसीजन देना होता है। तो इतना दबाव लेने की ज़रूरत क्या थी? तो क्या सहारा के जो बिजनेस, व्यापार बहुत तेज़ी से चल रहा था, उसको बाधित करने का, उसको ब्रेक लगाने का किसकी तरफ से ये संकेत था? और आज यहाँ तक जो पहुँचा है, हमें लगता है ये जो खबर है, ये जो मामला है, इसमें राजनीतिक यानी सरकार की तरफ से, सरकार की नीति क्या कह रही थी उनकी तरफ से, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। और अगर मामला यहाँ तक पहुँचा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है न्यायपालिका के ऊपर भी। आज एक मामले का अगर इसका निष्पादन अच्छी तरीके से किया गया होता तो आज 13 करोड़ लोग
अपने न्याय के लिए, मतलब न्याय के लिए इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अभी भी जो है इंतज़ार ही कर रहे हैं। सहारा इंडिया परिवार ने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको सिखाया गया है कि हमें कभी भी देश के या मतलब किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन या ऐसा चीज़ नहीं करना है। अगर सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं ने कहीं कुछ किया है, ज्ञापन भी दिया है, तो बहुत ही शांति और मर्यादा के दायरे में रह करके अपने बातों को, तकलीफ़ों को किसी मंत्री जी के पास, संसद जी के पास, सेबी के समक्ष जहाँ भी रखा है, हमेशा बहुत ही धैर्य के साथ, शालीनता के साथ अपनी बातों को रखा है। लेकिन आज इतना लंबा समय हो गया, अब सीमा से पार हो रहा है, मतलब पानी नाक से ऊपर जा रहा है। तो अब ज़्यादा धैर्य रखना, हमें रख पाना दिखाई नहीं देता है। अगर सितंबर 3, 4, 5 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में तारीख पड़ी है और कंटिन्यूस हियरिंग है 3 जजेस बेंच के साथ, उसमें इन 13 करोड़ निवेशकों के साथ न्याय हो, उनका जमा धन भुगतान उनको मिले, 12 से 15 लाख जो कार्यकर्ता हैं उनका जो हक बनता है, उनका जो डिपॉजिट है वो भी वापस हो, उनका जो पे आउट है, कमीशन की बात करें वो पेंडिंग है, वो भी उनको मिले। इस तरह की व्यवस्था या न्यायालय को हमें लगता है कि देना चाहिए, जिसके माध्यम से 13 करोड़ निवेशकों का और 12 से 15 लाख जो कार्यकर्ता हैं उनको फ़ायदा हो सके और एक रास्ता भी निकाला जाए कि उनका व्यापार भी, उनका रोजगार भी कायम हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 13 करोड़ लोग अब रोड पर आने के लिए मजबूर हैं। अगर सितंबर में इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा नहीं किया जाता है तो आज लोगों को न्याय के प्रति भी आक्रोश है, जन आक्रोश है। कितना धैर्य रखेंगे, कितना, सारा जमा पूंजी यहीं पे है, सारा सब जो भी कुछ किया यहीं पे लगा के रखा है, सारा चीज कुछ भी बाहर नहीं रखा है। क्या करेंगे ये लोग? एक धैर्य रखने की सीमा भी होती है। अब उस सीमा सरकार से और न्यायपालिका से यही एक आह्वान करते हैं कि सितंबर के अंदर जो तारीख पड़ी है अब एक्सटेंड ना किया जाए। बहुत हो गया, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख लेते लेते हम लोग थक गए हैं। अब तो हमारे लिए, जनता के लिए कुछ काम करिए। अब तो कुछ जिससे बहुत कुछ देश का कल्याण हो सकता है। इतना पैसा अगर मार्केट में घूमेगा, इतना सारा चीज़ जो है, कितना कुछ न कुछ लोग खर्च करेगा, मकान बनाएगा, बेटी की शादी करेगा, बच्चे को पढ़ाएगा, मेडिकल में खर्च करेगा, हर जगह पैसा जितना रोटेशन होगा उतना आमदनी गवर्नमेंट को होगी। क्यों इतना बड़े पैसों को होल्ड क्यों कर दिया जा रहा है? विचार करने की ज़रूरत है। हम तो कहते हैं अगर आपको टीडीएस काट के देना चाहते हैं तो टीडीएस काट के दीजिए, लेकिन उस पैसे का फटाफट निराकरण कराइए। पोर्टल को अविलंब रूप से रद्द किया जाए और ब्रांचों से भुगतान दिलाने की व्यवस्था दी जाए। पोर्टल हमारे लिए, जमाकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए एकदम निष्फल साबित हुआ है। 1% लोगों को भी फायदा नहीं हुआ है। इसमें समय की बर्बादी हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है, किसी प्रकार का लाभ नहीं है। तो अथवा तो पोर्टल को बहुत ही सुलभ बनाया जाए, जिसका जितना भुगतान बनता है पूरा भुगतान ब्याज के साथ उस जमाकर्ता को दिया जाए। अथवा गवर्नमेंट ये चाहती है कि वही भुगतान करे तो हर एक ब्रांचों के ऊपर में उनके कोई स्टाफ बैठा दिया जाए, सीआरसीएस का स्टाफ ब्रांचों बैठा दीजिए। आप सर्टिफिकेट पकड़िए, ये सर्टिफिकेट है, ये हमारा केवाईसी है, ये हमारा एक बैंक डिटेल है,
आप पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। हम यही चाहते हैं, सुलभ चाहते हैं। आज लोग पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। कितने सारे लोग हैं जिसको भरोसा नहीं है पोर्टल के ऊपर में। आज कुछ ज़्यादा ही मैं तेज़ी से बात अपने को रखा पक्ष को, लेकिन अब क्या करें, ये मजबूरी है। अभी पीड़ा बहुत ज़्यादा है, इसके लिए ये बात इस तरह से प्रस्तुत करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहेंगे, सितंबर के बाद अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग अपने न्याय पाने के लिए रोड पर आने के लिए मजबूर हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सभी जितने भी देश के सांसद हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, न्यायालय के लोग हैं, सरकार के पास पहुँचेगा और इस पर उचित कार्रवाई करके जो समय दिया गया है, अगले 2 महीने का समय है, उस 2 महीने के अंदर में जो हमें डेट दिया गया है, उस डेट तक हमें न्याय मिल जाए, यही अपेक्षा है, यही उम्मीद करते हैं। अन्यथा अब हम लोग धैर्य रख पाना आगे हमारे लिए संभव नहीं है। हम मजबूर हैं अपने न्याय के लिए लड़ने के लिए। फिर इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।